प्रत्येक पड़ाव को पार करके ही विजय सफलता के रथ पर चढ़ा जा सकता है। जिस प्रकार मन वेग से चलने वाला है, वो अपना मार्ग अपने विचार खोज लेता है। मन का कार्य है कि सदा जवान ही रहता है, अपने विचारों तक वह पहुंच ही जाता है, उसको रिसर्च कर ही लेता है। तो ठीक उसी प्रकार हमको भी शिल्प क्रिया विधियों का खोज लेना चाहिए कि जो पदार्थ आपस में संबंध रखते हैं उनको संयुक्त कराएं। को किस चीज की कमी है, किसी में किस अति है, तो कमी अर्थात जिसमें एक न्यूनता है उस वो अधिक से ले ले और या उसको जुड़ाव कर ले कि एक तरह से ये जो मेल है, ये संयुक्त की क्रिया है, इसका हमें अच्छी भांति ज्ञात हो। कि जैसे संग्राम में युद्ध भी जीते जाते हैं कि एक पक्ष अगर समान हो तो पक्ष तो युद्ध का कोई औचित्य नहीं है, या युद्ध कोई जीतने का बात ही नहीं बैठते। अगर एक पक्ष किस समय पर कम हुआ तो उस समय पर दूसरे पक्ष ने बाजी या विजय प्राप्त कर ली या उसने विजय की ओर अग्रसर हो गया। तो ठीक उसी प्रकार अगर क्षण क्षण के हम किसी भी पड़ाव को पार कर गए, किसी की न्यूनता अधिकता को ज्ञात करके संयुक्त किया, तो उस पड़ाव को से हम उस विजेता सफलता की ओर हम क्षण क्षण की सफलता की भविष्य की सफलता दर्शाती है कि क्षण क्षण के ही प्रयास, क्षण क्षण के ही जो हमारा पड़ाव है, वह पड़ाव ही हमें विजेता की विजय सफलता की ओर ले जाता है। कि मन के समान विमान आदि यानों में जल, अग्नि और वायु को संयुक्त कर वह शोभामायन होता है, शत्रु को नष्ट भ्रष्ट करता है, जो उसकी बाधाएं उसको नष्ट भ्रष्ट करता है। उसमें बैठ के सर्वत्र भूगोल में आ जाके शत्रु को जीतकर प्रजा को उत्तम रीति से पाल के शिल्प विद्या कर्म को बढ़ा के सबका उपकार किया करे। शिल्प विद्या कर्म को बढ़ा करके सबका उपकार किया करे, जो सब सब संयुक्त है जीवन में। मैं अपने पिता, मैं अपनी माता, मैं संयुक्त परिवार समाज से जुड़ा हुआ हूँ, तो ये प्रकृति भी तो जुड़ी है, हम हमसे जुड़ी है, ये आत्मा हम परमात्मा से जुड़े हुए हैं इत्यादि। जो इंस्ट्रूमेंट, ये भौतिक सुख साधन है, या भौतिक जो संसाधन है, धन है, दिन से क्या मकान इत्यादि, तो ये भी किसी जुड़ाव से है। तो इस जुड़ाव में हम पढ़ पढ़ के कहते हैं कितना समय समय पड़ाव को पार करने से समय की हमें मति भी नहीं रहती, भान भी नहीं रहता समय कब चला जाता है। क्योंकि पड़ाव की श्रेष्ठता को, पड़ाव की गंभीरता को हमने पार करते हुए तो उसकी हम असंभव 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 लगने वाले कार्य को भी हमने कब पूर्ण कर लेंगे, क्योंकि समय उसमें काल की कोई उपस्थिति मात्र भी सही से नहीं रहेगी। तो यही इस उपकाल की उपस्थिति को दूर करने का प्रयास है कि पड़ाव पड़ाव के कण कण के क्षण क्षण के पड़ाव को पार करते हुए उस सफलता की ओर हम अग्रसर हो जाए, विजय को प्राप्त कर ले। तो यही है कि जो ये संसार में जो दिख रहा है, ये भी किसी संयुक्त से है, ये भी कण कण का पड़ाव है। ये भी समय को दूर करने के लिए ही है। जो भी संसार में हुआ है वह हमें समय से दूर ले जाने के लिए है, काल से दूर ले जाने के लिए, तो उस इस परमात्मा के लिए से दूर ले जाने के लिए है। कि क्षण क्षण ये उसका दर्शाता है कि ये जो संसार में जो भी ये संयुक्त ये जो रचना है, ये हमें उसकी ओर ले जाने की है। कि जो ये क्षण क्षण ये भी तो कहीं संयुक्त है, कि ये पड़ाव किससे जुड़ा है, ये प्रकृति, ये मकान, ये सुख साधन, ये वस्त्र हैं, ये भी तो इससे जुड़े हैं। ये मन की संचेतना, ये मन की चेतना, यह भी तो किसी से जुड़ी है। तो ये मन की चेतना जब किसी से जुड़ी है और इसके हमें उसको ज्ञात भान हो गया उस सत्य का, उसका हमें विस्तार से पता चल गया, उत्तर मिल गया, तो हमें उत्तर उस पर विजय का उत्तर मिल गया। तो यही हम बातें आपसे स्पष्टता कहना चाहते हैं, तो आप इस स्पष्टता को पूर्णतः समझेंगे।